हेलो गाइज, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी आपने देखा हुआ है, तो अब आपको सब कुछ आता है। ठीक है, बस आप ईमानदारी से प्रैक्टिस करते जाओ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आपसे बन जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है वो ये कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे y को इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और y क्यूब, ये हो गया dx। ठीक है, dy को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब और y स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जा रहा है dy इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ये जो एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाई, इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक्स वाई को। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे क्या, y इंटू डी एक्स बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, x इंटू डी वाई बचेगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला आ गया एक। प्लस यहाँ पे क्या करो कि यहाँ से भी कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। ठीक है, क्या बचेगा, तो अंदर हमारा बचेगा 2y dx। ठीक है जी, यहाँ 2y dx बच रहा है और यहाँ पे हम लोगों का बचेगा x बचेगा ना, x dy बच जाएगा। ठीक है, चलो ये अच्छा। अब और भी अच्छे से देखा जाए ना तो यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला कुछ सिचुएशन तैयार हो जा रहा है हम लोगों का। जैसे कि आप मैं ये बोलता हूँ, दोनों तरफ जो है आप एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइडिंग एक्स क्यूब वाई क्यूब, डिवाइडिंग बाई एक्स क्यूब वाई क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ इस टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये, जैसे ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई। ठीक है, तो नीचे में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, राइट। और डिवाइडेड बाई क्या आएगा, यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई बचने वाला है नीचे में आपको। ठीक है, अब आपका देखो ये ना इजी टू इंटीग्रेट है। कैसे, जैसे ये आप देखिएगा तो ये क्या है, ये डी जेड बाई जेड स्क्वायर है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हो 2dx बाई एक्स ऐसा है, और प्लस क्या है, प्लस हमारा dy बाई वाई है। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो सारे ही टर्म्स इजी टू इंटीग्रेट हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसको जेड कॉल कर लिया है, तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेटिंग, हमको इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको, जेड का पावर -2 है, प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, तो -1 बाई जेड मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 ln x log x, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा log y। ठीक है जी, और इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं कांस्टेंट c। क्लियर, तो अब आपका देखो आपका यहाँ पे आंसर आना शुरू हो जा रहा है। जैसे ये क्या हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकेंगे हम लोग 2 log, ठीक है, यहाँ पे mod x हो गया ये टर्म, फिर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारे पास में log mod y। ठीक है, माइनस 1 बाई जेड, जेड आप किसको कॉल किए थे, जेड कॉल किए थे एक्स वाई को। ठीक है, तो देखो काफ़ी सिस्टमेटिक आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हम लोगों को मिल रहा है वो है 2 log mod x प्लस log mod y। ठीक है, माइनस में 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 2 log mod x ही चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है कि लिखने में ये हुआ है, इसको आप माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो अब आपका ये करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंट हमको लगता है यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका यही होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाएंगे डेफिनेटली क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आ रहा है, तो 15 नंबर को अब आप डेफिनेटली खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। 15 को थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन आपसे कैसे बनना चाहिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए कैसे बनेगा। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनाना है इसको हम लोगों को। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक एक्सपेंशन ही पूरा दिख रहा है ना, किसका, एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स का। ये अगर टर्म मैं ले लूँ, ठीक है, इसको अगर हम लोग कुछ कॉल कर लेते हैं, जैसे देखो मैं बोलता हूँ कि एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स को आप ऐसा कीजिए, इस पूरे टर्म को आप जेड मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, तो आपको जो गिवन है वो है गिवन x इक्वल टू 1 प्लस जेड प्लस
जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। आप देख पाइएगा इसी तरीके से ये चल रहा है। तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपली एक्सपोनेंस इजेड का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जेड क्या है, जेड है आपका एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब इस एक्सपोनेंशियल को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, इधर लॉग आ जाएगा, तो लॉग एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। तो अब तो ये सिंपली सेपरेबल से बन जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, डी एक्स को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा हमारा लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और इधर हो जाएगा वाई डी वाई। तो अभी सिंपली सेपरेबल हो गया है, इसको आप इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे log x को अगर हम लोग t लेंगे, हाँ, तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, dt होता है। ओके, यानी कि इसको आप अगर t मानोगे तो बाकी क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ओके, और इधर आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, एक कांस्टेंट सी लगा दीजिए। तो इसका अब क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा t dt का t स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक है जी। t स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t हमारा क्या है, t हमारा log x है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log x का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, log x का स्क्वायर बाई, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट कैसा करते हैं कि इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट हम लोग आइदर साइड भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है लॉग की तरफ दिया है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेना, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा log x का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2c, ठीक है, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे तो 2c यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम y को हटा स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस में आपका पूरा ये टर्म आ जाएगा, ठीक है, log x का स्क्वायर और प्लस 2c आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो है करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, डेफिनेटली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 नंबर क्या है, बोलता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए दिस वन, ठीक है। तो देखिए पहले आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे जैसे जो सिमेट्री है, इधर भी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप पुट कर दो एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। इसे मैंने पहले भी बताया है ऐसा क्वेश्चन, तो ये देखो काफी इजिली बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस हो जाएगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, देयरफॉर क्या हम लोग पाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, प्लस ये आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है। आप देखो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकेंगे साइन थीटा, दिस इज आवर कॉस थीटा, ठीक है जी, और ये आपका हो जा रहा है ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको जैसे साइन प्लस कॉस है, ठीक है, कॉस माइनस साइन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कैसे कर सकता हूँ, देखो इस मैं दोनों तरफ जो है tan में बना देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा a इंटू 1 माइनस tan थीटा। दोनों तरफ हम लोग क्या किए हैं, कॉस से डिवाइड कर दिए, ठीक है, लिख देता हूँ मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, चूंकि ट्राइगोनोमेट्री का एक फेमस फॉर्मूला है, वो आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा a। क्लियर है। अच्छा ये क्या है, ये है मेरा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, ओके, इक्वल टू a, ये आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ से आपको क्या फायदा होने वाला है, देखो तो यहाँ से हमको ये बेनिफिट होगा ना कि मैं यहाँ से इसको ये लिख सकता हूँ क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे, ठीक है जी। तो आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a, ओके। अभी थीटा क्या है, तो देखो थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से आप देखिएगा तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन बाई कॉस। तो यहाँ से जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा tan इनवर्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब यहाँ पे जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हो पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स a। क्लियर। फिर देखो यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4
और tan इनवर्स a को चाहो तो इधर लिख दो, ठीक है। इधर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इसको देखिए थोड़ा और अच्छे से करना चाहें तो आप tan को पूरा इधर कर सकते हैं। तो tan को भी अगर मैं पूरा इधर कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स a, ठीक है जी ये। और इधर हमारा आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इससे ये फायदा हुआ कि ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, तो ये हमारा इधर वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। और इधर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैसे होगा, तो देखो x का पावर पहले हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। फिर ऊपर में हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और माइनस फिर आ जाएगा हम लोगों का वाई स्क्वायर को छोड़ देंगे और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है ये। तो अब यहाँ से जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया, ऊपर से 2 को कॉमन ले लीजिए, x4 को भी इधर हटा दीजिए, तो आपका आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई dy बाई डी एक्स, ठीक है जी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जा रहा है। अभी देखिए कितना सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, ये सोल्व भी हो सकता है। बट यहाँ पे हमको जो दिख रहा है कि इसका जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 1 ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा था कि इसका डिग्री कितना होगा, चलो देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसका ऑर्डर पूछ रहा था, तो ऑर्डर इसका डेफिनेटली क्या होगा, 1 होगा। बहुत और भी तरीके से इसको बना सकते हो आप, ठीक है, डायरेक्ट भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, थोड़ा सा आपको लंबा पड़ेगा, और इस तरीके से आप पुट करके भी यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ओवरऑल इजी ही होता है, थोड़ा सा उसको बस आप उसको सही डायरेक्शन में लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपसे उससे जल्दी आप उसको पालोगे, ठीक है। आपको देखो y जो है फंक्शन ऑफ x है, और ये आपको दिया हुआ है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है तो बोलता है y पाई बाई 2 यहाँ पे क्या होगा, क्लियर है। अच्छा, अगर अच्छे से देखा जाए तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो है ये आपका सिंपल सेपरेबल है। कैसे, मैं देखता हूँ अलग अलग होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे y को इधर रखेंगे तो आपका आ जाएगा 1 बाई वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू, इधर हमारा आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, साथ में dx, और नीचे आपका आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स। तो आसानी के साथ में सिंपली सेपरेट हो गया है। अब बस हमको इसको इंटीग्रेट करना है, काम बन जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका log y प्लस 1, ठीक है जी, इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे वाला को अगर आप पुटअप करोगे 2 प्लस साइन को आप पुट करोगे t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी पूरा को मैं क्या बोलूंगा, dt बोलूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा माइनस में dt बाई टी, क्लियर। तो अब आपका क्या आ जा रहा है, log y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस में log t, और log t क्या है, तो आपका 2 प्लस साइन x है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देते हैं हम लोग log c, ठीक है। तो इसको और प्यार से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे log y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे c है तो चलो c को इधर कर देते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्लस log c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2 log 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे आपका इधर हो जाएगा log y प्लस 1 इंटू सी हो जाएगा, चूंकि log u प्लस log v है, और इधर हमारा हो जाएगा, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो log 1 बाई समथिंग आपका माइनस में होता है, ठीक है। तो अब log आप हटा सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग का क्या आ रहा है, y प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल टू आ जा रहा है 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बाउंड्री वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बाउंड्री वैल्यू, कि x अगर 0 होगा तो y 1 होगा, तो x को मैं 0 कर देता हूँ पुट, x को 0 पुट करेंगे तो y 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 आपका हो जाएगा 2, 2c बाई 1 बाई 2 प्लस साइन 0 0 होता है, ठीक है। यहाँ से हमको c मिल जा रहा है, क्या आ जा रहा है 1 बाई 4, ओके। तो c अगर 1 बाई 4 मिल गया, इसका मतलब है कि आपको y प्लस, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो वापस c यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर हमारा आ जाएगा y प्लस 1 इंटू, यहाँ पे c का वैल्यू डालिए 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बाई 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसे बच गया। अब देखिए यहाँ से अब आपको y पाई बाई 2 निकालना है, कोई सुनिए काफ़ी जल्दी निकल जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग,
क्योंकि देखो ये जो y आया है ये एज ए फंक्शन ऑफ x है ना, ठीक है, और साथ में +1 है, और 4 को मैं लिख देता हूँ तो ऐसे हो जाएगा 4/2 + sin x, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे मेरे को y π/2 निकालना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, x को पुट कर दूंगा π/2, x को π/2 पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो गया y π/2, ठीक है, साथ में +1 है, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 4/2 + sin π/2 1 होता है तो 2/3, ये आ गया, ठीक है। तो y π/2 क्या बचेगा, तो +1 को इधर ले आइए तो आपका बचेगा, यहाँ पे देख लो मेरा y π/2 आ जाएगा, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, y π/2 = आ जाएगा 4/3 - 1, एलसीएम ले लेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो काफी जल्दी इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा, आप देख रहे हो कि सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है 18 नंबर। 18 नंबर बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो आप अगेन यहाँ पे देखोगे कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चूंकि देखो यहाँ पे x/y के फॉर्म में सारा कुछ है, तो यानी कि अगर x/y कोई मान लो आपको इस तरीके से दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x/y, तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, ये होमोजीनियस फंक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है, इट इज होमोजीनियस, ये हम लोग सारा कुछ पढ़े हुए हैं। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर तरीका होता है कि आप पुट कर दीजिए x/y को v, ठीक है, यानी क्या, यानी x को आप vy रख लीजिए, क्रॉस कर देंगे तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dx/dy = v + y dv/dy, ये आ गया, क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपको x/y को भी रखना है, ठीक है, और dx/dy का फॉर्म लाना है मेरे को। तो यहाँ से मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैं कर सकता हूँ, इस इक्वेशन को उठा के ऐसे में लिखूंगा dx/dy, ये क्या आ जाएगा, तो पहले यहाँ से देखोगे तो आ जाएगा ये -e⁻x/y 1 - x/y और डिवाइडेड बाई 1 + e⁻x/y, ठीक है, ऐसा लिख देंगे इसको, पूरा सेट को उठा के यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये क्या है, ये है मेरा v + y dv/dy, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका -e⁻v 1 - v और डिवाइडेड बाई 1 + e⁻v, क्लियर है जी, ऐसा आ गया। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा हम लोगों को बस यहाँ पे सिंपली सेपरेट करना है इसको, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो चलो फिर क्या करने वाले हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इस v को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा y dv/dy = -ev + vev, मल्टीप्लाई कर दिया बाई 1 + ev और माइनस यहाँ पे v, ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 + e⁻v -ev + vev माइनस v और -vev, ठीक है। तो ये आपका टर्म कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इजी है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, तो पहले हम v वाले टर्म को यहाँ से हटाते हैं, तो देखो ये हो जाएगा 1 + e⁻v, ठीक है, और ये टर्म नीचे ले आइए तो v + e⁻v ये बच रहा है, ये हो गया dv के साथ में, तो ऊपर आपने माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा -dy/y। तो देखो कितना अच्छे से ये सिंपली सेपरेट हो गया है, ठीक है। सेपरेट ही नहीं हुआ, आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि इसको अगर मैं पुट करता हूँ t, यानी अगर ये मेरा हीरो बनता है तो पूरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा, क्योंकि इसको आपने t पुट किया तो v का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ev का ev ही होता है, तो 1 + ev dv ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका dt बन जाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे से सोल्व करना काफ़ी इजी हो गया, कैसे, तो ऊपर वाला आपका पूरा हो गया dt, नीचे वाला है मेरा t, और इधर मेरा आ गया माइनस में dy/y, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या, ln t log t, उधर से प्लस में ले आइए ln y = ln c, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ln t × y = ln c, ठीक है। तो ty बराबर आपका c आ जाएगा, t क्या है, t है मेरा v + ev × y = c, ठीक है। अच्छा, अब v क्या था, तो v हम लोग x/y को हम लोग v लिए थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे फाइनली डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो x/y + e⁻x/y × y = कांस्टेंट c। अब देखो आंसर क्या दिया है ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो आंसर हम लोग मैच करेंगे यहाँ पे, तो अच्छा ऑप्शंस जो हमको दिया है, तो यहाँ पे आप y को क्रॉस कर दो, ठीक है, यहीं पे
यहीं पे हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y को अगर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इंटू ई एक्स बाई वाई, ठीक है, वाई वाई फिर कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का एलसीएम लेने से, इक्वल टू सी। तो ये हमारा फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा x प्लस वाई एक्सपोनेंशियल ई का पावर x बाई वाई इक्वल टू सी। तो देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, ठीक है, कुछ था नहीं यहाँ पे। आप भी अगर इसी तरीके से ट्राई करोगे तो डेफिनेटली है कि आपको भी आसानी के साथ में ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे 19 को करो जल्दी जल्दी कैसे करना है। तो अगेन ये तो देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है, सिंपली ये दिया हुआ है F03 है, F2 निकालना है। इसको तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको क्या है, इंटीग्रेट करना इजी है, ठीक है। क्यों, आपको पता है, देखो एफ डैश एक्स क्या है, तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव है और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है फंक्शन है, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया हुआ है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके का आ जाएगा ये। पहले यहाँ पे इक्वल टू करते हैं, फिर इसको हम लोग कर देते हैं 2dx, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। इधर भी आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स और आपका हो जाएगा यहाँ पे dx। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे ही मान लो ये तो इजी फॉर्म है ना, इसको अगर हम लोग टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव तो ऊपर में ही है। तो यानी ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2x इक्वल टू ये dt बाई टी, यानी log t का फॉर्म होता है। और t क्या होगा, t नीचे वाला होगा log f x, ठीक है, और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट c। तो काफी इजीली इस तरह का डीलिंग हो जाता है। अब यहाँ पे देखो f0 आपको 3 दिया हुआ है, यानी x को 0 रखोगे तो f0 आपको 3 मिलेगा। तो पुट कर दीजिए x को 0 पुट करेंगे, इधर तो 0 ही हो जाएगा। इधर मेरा हो जाएगा क्या, log f0 यानी log 3 हो जाएगा, क्योंकि f0 3 दिया हुआ है, प्लस c। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जा रहा है, माइनस log 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको डाल सकते हैं ना, कांस्टेंट को हटा करके यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे ये माइनस log 3। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से हमको चूंकि f(x) निकालने के लिए बोला है, तो f2 निकालने के लिए बोला है, तो f2 कैसे निकल जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस log 3 को इधर ले आइए, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस log 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log fx, ओके। अच्छा, अब यहाँ से fx को अलग करेंगे अगर हम, तो ये चला जाएगा आपका पूरा एक्सपोनेंशियल में e का पावर 2x और प्लस log 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e का पावर 2x इंटू में e का पावर log 3। इससे आपका e का पावर log 3 ओनली 3 बचेगा, तो 3e का पावर 2x, ठीक है। तो फाइनली जो fx है वो क्या आ गया, 3e का पावर 2x आ गया। तो आपको निकालना है f2, यहाँ से आप x के यहाँ पे 2 पुट करोगे तो f2 क्या आ जाएगा, 3e का पावर 2 इंटू 2 4। तो 3e का पावर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बिल्कुल आसानी से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बिल्कुल बिंदास तरीके से बनाना है, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। 20 नंबर को कैसे करना है, बोलता है टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन टू लीनियर फॉर्म द सब्स्टिट्यूशन इज। देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल फॉर्म, ठीक है। और हम लोग ये देखे थे कि इस तरह का अगर बाइनोमियल फॉर्म दिया रहता है तो इसको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इजीली बदल सकते हैं। क्या तरीका होता है, देखो तरीका ये होता है सिंपली कि जैसे आप मिलाओ कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इधर का देखोगे आप कि इधर पूरा एग्जैक्टली आपके जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, dy बाई dx है, px है, y है। अच्छा, इधर सिर्फ वनली क्या होना चाहिए, इधर वनली x का फंक्शन होना चाहिए, वनली क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ठीक है। यही चीज है, तब आपका ये पूरा लीनियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप इस y1 को हटाना पड़ेगा, तो y1 को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर डिवाइड करेंगे तो 1/yn आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/y का पावर n-1, साथ में हो जाएगा px इक्वल टू qx, ऐसा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको अगर t पुट कर दोगे, देखो, ठीक है। जैसे ही मैं इसको t पुट करता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा समझिएगा। जैसे इसको मैंने पुट कर दिया t, ठीक है जी। तो एक्चुअली ये क्या है, देखोगे ये y का पावर 1 - n है, कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू t। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 1 - 1 y का पावर क्या आ जाएगा, ठीक है। जो y का पावर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर इसमें -1 करेंगे तो -n हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से dy बाई dx इक्वल टू ये आपका आ जाएगा dt बाई dx।
क्लियर है। यानी ये जो आपका पूरा टर्म है ना, इसको और अच्छे से देखिए तो क्या हो रहा है, तो ये आपका यहाँ पे आ जा रहा है 1 माइनस एन, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख दो 1 बाई वाई का पावर एन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, यानी इधर से इसको अगर हटा दें, तो ये इधर चला आएगा, तो ये आपका बन जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1 बाई एन 1 माइनस एन dt बाई डी एक्स, यानी ये आपका पूरा टर्म हट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एन dt बाई डी एक्स, राइट। और ये आपने t ही लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा t आ जाएगा, ओके, इंटू पी एक्स, और इधर आपका आ जाएगा क्यू एक्स। तो देखो कितना अच्छा फॉर्म आ गया, ये 1 माइनस एन से आप क्रॉस कर दोगे तो अब आपका बिल्कुल ये लीनियर फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे टी आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इधर ओनली फंक्शन ऑफ एक्स ही है। तो यानी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जस्ट ये वाला है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था, वरना ये तो बच्चे रट करके रखते हैं कि वाई का पावर एन को डिवाइड कर दो और यहाँ पे जो भी टर्म बन रहा है वही इसका सब्स्टिट्यूशन होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है ना कि हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वो है बी नंबर, करेक्ट है। ठीक है, तो ये बस मैं आपको दिखा रहा था, ये हम लोग बहुत अच्छे से किए हुए हैं, डेफिनेटली इस तरीके से आप करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपने इसी तरीके से क्वेश्चंस को किया है। बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, सीरीज में हम लोगों का प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आने वाला हूं, तो डेफिनेटली आपको इसका काफ़ी फायदा होगा। आप इसको करते रहिए और मिस नहीं करना है, पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। और जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया है उसको भी कीजिए, आपके ऐप में वो PDF वाले में लगा हुआ है, उसको बनाइए। जो डाउट होता है वो हमको बताइएगा, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके डाउट्स भी जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई देता हूँ अच्छे से कि वो कैसे बनना चाहिए। तो पढ़ते रहो, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखेंगे तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।